रेडी। सो हाय गाइस, वेलकम है आपका एक्सीलेंट स्पोकन पर। दिस इज़ गजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर। और आज हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट और नए स्ट्रक्चर के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे, ठीक है, डू यू के लिए। ठीक, कैसे जो है हम इंग्लिश बोलते हैं और कैसे हमें सामने वाले को जवाब देना होता है, ये सबसे हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। आसान कॉन्सेप्ट है, जो हमारा बेसिक है, जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बोलना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑरली, अभी क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमेशा दो व्यक्तियों में बात होती है। कितने व्यक्ति में बात होती है? दो व्यक्ति, क्योंकि आई एंड यू दो ही व्यक्ति बात करते हैं। जैसे कि पहला व्यक्ति आई और दूसरा व्यक्ति कौन है? यू। ये दो व्यक्ति बात करते हैं और आई जो है यू से जवाब करता है। ठीक है, यू से जवाब होता है। तो जब यू से जवाब होता है तो उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने। डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, आई डोंट एक्शन, आई डोंट एक्शन। ठीक है, तो अब तो बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्शन मीन्स क्या होता है? एक्शन मतलब वर्ब, जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या है, हमारे द्वारा जो किया जाता है वो सब क्या होता है? एक्शन होता है। तो आज हम वही चीज़ है, आज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आपके है कि डू यू एक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? डू यू एक्शन। जवाब में क्या होगा? आई एक्शन। और अगर मना करना है तो क्या होगा? आई डोंट एक्शन। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से एक बार एक्शन ले लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। टीच, टीच मीन्स पढ़ाना। रन द मोबाइल, मोबाइल चलाना। नेक्स्ट है इसी प्रकार से रन द व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चलाना। नेक्स्ट टॉक ऑन मोबाइल, मोबाइल पर बात करना। नेक्स्ट है प्ले द मैच। नेक्स्ट राइट। सो जितने चाहे आप एक्शन यूज कर सकते हैं। बस फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने ये लिखे हैं, है ना। स्पीक मीन्स बोलना, टीच मतलब पढ़ाना, ठीक है। रन द मोबाइल, रन द मोबाइल मीन्स, है ना, मोबाइल चलाना। और रन द व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चलाना। टॉक ऑन मोबाइल, मोबाइल पर बात करना। प्ले द मैच, क्रिकेट मैच खेलना। और राइट मतलब लिखना। ठीक है, तो अगर हमें सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो देखो, जब भी हम बात करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन करना है, हमेशा डू यू से क्वेश्चन करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं? डू यू से क्वेश्चन करते हैं। और जवाब क्या में आता है? आई में जवाब आता है। अगर मैं क्वेश्चन करूं, मैंने कहा डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, इसका मीन्स क्या बना? क्या तुम बोलते हो, क्या तुम बोलते हो। तो जवाब क्या आएगा? आई स्पीक। तो मैंने जवाब दिया यस आई स्पीक, मैं बोलता हूं। सेम मैंने कहा डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो। जवाब में क्या आएगा? आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। नेक्स्ट डू यू टॉक ऑन मोबाइल, टॉक ऑन मोबाइल, क्या तुम फोन पर बात करते हो। डू यू टॉक ऑन मोबाइल। तो जवाब होगा यस आई टॉक ऑन मोबाइल। ठीक, सेम मैंने कहा नेक्स्ट डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। तो जवाब होगा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखो, जब भी आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो डू यू से क्वेश्चन करना है। किससे करना है? डू यू से। और जवाब क्या में आएगा? आई में जवाब आएगा। ठीक है,
जैसे मैंने कहा क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, तो जवाब क्या होगा, यस आई स्पीक, है ना। तो डू यू स्पीक, जवाब क्या होया, आई स्पीक। मैंने क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, तो जवाब क्या आया, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट मैंने कहा डू यू टॉक ऑन मोबाइल, क्या तुम फोन पर बात करते हो, तो जवाब क्या है, यस आई टॉक ऑन मोबाइल, मैं फोन पर बात करता हूँ। इसी प्रकार से डू यू रीड, क्या तुम पढ़ाते हो, या सॉरी डू यू रीड, है ना, क्या तुम पढ़ते हो, तो जवाब क्या आएगा, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। तो ये इस तरीके से आप जो है इस स्ट्रक्चर से आप जितने चाहे सेंटेंस, जितने चाहे स्पोकन कर सकते हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं, जितना आपका मन है। लेकिन बोलने का स्ट्रक्चर क्या है, सेम यही रहेगा। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ हिंदी में, ठीक है, पहले हिंदी में क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा क्या तुम बोलते हो, तो तुमने कहा यस मैं बोलता हूँ। मैंने कहा क्या तुम हंसते हो, मैंने कहा हाँ मैं हंसता हूँ। मैंने क्या तुम नाचते हो, मैंने कहा यस मैं नाचता हूँ। मैंने कहा क्या तुम काम करते हो, मैंने कहा यस मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो देखो हम हिंदी में जवाब दे रहे हैं और हिंदी में ही पूछ रहे हैं। इस हिंदी को इंग्लिश में कैसे पूछना है, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना है, अगर मैं कहूँ अंग्रेजी में पूछूं आपसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो जवाब क्या होगा, डू यू रीड, डू यू रीड, तो जवाब होगा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं कहूँ क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, तो जवाब क्या होगा, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। अगर मैं कहूँ क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, डू यू प्ले, तो जवाब क्या होगा, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे डू यू से क्वेश्चन करते हैं और आई में जवाब देते हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं हिंदी में ही बात करूं, जैसे मैं कहूं मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खेलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं समझता हूं, मैं पीटता हूं, है ना, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, है ना, कुछ भी, मैं खाना खाता हूं, तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो जो भी जितना भी बोलना है सब में केवल आई लगाना है, क्या बोलना है, आई से बोलना है। अगर मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं सोचता हूं आई थिंक, मैं जाता हूं आई गो, मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं पढ़ाता हूं आई टीच, है ना। मैं हूं अभी मुझे स्कूल जाना था, ठीक है, और मैं तो स्कूल गया नहीं, तो अगर मैं पूछूं आपको क्या तुम्हें स्कूल जाना है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, डू यू गो टू स्कूल, तो जवाब क्या होगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। नेक्स्ट आगे फोन पर बात करना, आप मोबाइल पर बात करते हैं, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया क्या तुम फोन पर बात करते हो, कि डू यू ऑन टॉक ऑन मोबाइल, डू यू टॉक ऑन मोबाइल, तो जवाब में क्या होगा, यस आई टॉक ऑन मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आप टीचर है एक, ठीक है, अब टीचर है तो टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ सर डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, तो जवाब होगा यस आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी काम, कोई भी जो आप करते हैं, तो वो सब क्या है, क्या में जवाब देना होगा, आई में जवाब देंगे और यू से क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है ना, अगर कहें क्या तुम बोलते हो, तो डू यू स्पीक, तो जवाब होगा आई स्पीक। फिर मैंने कहा क्या आप पढ़ाते हो, तो डू यू टीच, तो क्या होगा, आई टीच। मैंने कहा डू यू टॉक ऑन मोबाइल, क्या तुम फोन पर बात करते हो, यस आई टॉक ऑन मोबाइल। नेक्स्ट मैंने कहा क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, तो जवाब होगा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है नहीं। अगर किसी को मना करना है, कोई चीज मना करना है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं खेलता, तो आपको मैं बता दूं, मना करने के लिए हम यूज करेंगे आई डोंट एक्शन, क्या करेंगे, आई डोंट एक्शन। अगर मैं कहूं मैं नहीं पढ़ता, तो आई डोंट रीड, क्या हुआ, आई डोंट रीड। मैंने कहा मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता, तो आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। मैंने कहा मैं मोबाइल पर बात नहीं करता, तो कैसे मना करेंगे, आई डोंट टॉक ऑन मोबाइल, ठीक है। अब देखो आदत होती है, कोई करता है कोई नहीं करता। सपोज दैट मैं हूं कि मैं, मुझे लड़ने की आदत नहीं है या मुझे गाली देने की आदत नहीं है, और कोई आपको कहे कि तुम गाली देते हो, तो मैंने कहा नहीं मैं गाली नहीं देता, तो कैसे मना करेंगे, आई डोंट एब्यूज, आई डोंट एब्यूज, ठीक है। जैसे है
मोबाइल चलाना होता है रंदा मोबाइल, ठीक है, मैंने लिखा था रंदा मोबाइल, मोबाइल चलाना होता है रंदा मोबाइल। अब मैंने कहा भाई तुम मोबाइल चलाते हो क्या, तुम मोबाइल चलाते हो, तो तुमने कहा कि नहीं मैं मोबाइल नहीं चलाता, तो कैसे कहेंगे, आई डोंट रंदा मोबाइल, ठीक है। तो अगर किसी को मना करना है किसी भी काम को तो किससे मना करेंगे, आई डोंट रीड, अब है ना। तो अगर जैसे मैं हूं, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, आई डोंट रीड, मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच, है ना, मैं मोबाइल पर बात नहीं करता, आई डोंट टॉक ऑन मोबाइल, मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, आई डोंट एब्यूज, मैंने कहा मैं मोबाइल नहीं चलाता, आई डोंट रन द मोबाइल, ठीक है। तो ये आपका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जो कि सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, और ये अपने आप में जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बेसिक है, स्टार्टिंग है जो आप बोलना सीखते हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि एक चीज़ और है, आपको मैं बता दूं, कोई भी चीज़ करने से आती है, बिना करे कुछ नहीं आता। देखो बोलना है ना, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा बोलने से बोलना आता है, तो ये क्या होगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है, ठीक है नहीं। पढ़ाने से पढ़ाना आता है, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, ठीक है। तो आप चाहे जितना, कोई भी चीज़ अगर मैं कहूँ कि मुझे बोल, कोई भी चीज़ है ना, क्योंकि बिना करे कुछ आता नहीं है, बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, समझने से समझना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, पढ़ाने से पढ़ाना आता है ना, खेलने से खेलना आता है, बनाने से बनाना आता है ना। तो ये जितने चाहे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ मुझे बोलने से बोलना आता है तो क्या बोलेंगे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, पढ़ाने से पढ़ाना आता है, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, ठीक है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देन टिल बाय बाय, ठीक है, ओके।